बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स में सबसे पहले जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम यूनिट नंबर फर्स्ट इसका है फिज़िक्स का, उसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इस पहले चैप्टर में हम सीखेंगे फ़िज़िक्स का बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है, और फिज़िक्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अपना जो पहला यूनिट है उसमें हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स बेसिकली निकली कहाँ से है, फ़िज़िक्स को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, या इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है हमें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब अक्सर देखते हैं कि जब हम नाइन्थ में आ जाते हैं तो नाइन्थ में आने के बाद हम कहते हैं साइंस सब्जेक्ट्स रखने हैं। साइंस सब्जेक्ट में क्या नाम आ जाता है, जी हमने फिज़िक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, साइंस में हम करते क्या हैं, साइंस में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस बेसिकली आप उस इल्म को कहते हैं जो हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं, ठीक है। लाइक एक फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, ठीक है, कि हमने अगर फर्ज करो जब बहरी जहाज चले थे या एरोप्लेन वगैरह जो है जब ये हवा में उड़ना स्टार्ट हुए, तो उसमें सबसे पहले जो काम हुआ, सोच पैदा हुई कि यार ये जो हवाई जहाज है या एरोप्लेन है इसको हवा में कैसे उड़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऑब्जर्वेशंस की गई, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदात करना, लाइक किसी चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए सोचो विचार करना, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर उसको जब सोचो विचार में जब कामयाब हो गए ना कि यार की ये चीजें लगानी है, ठीक है, तो उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो ये आता है कि आपने उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार मैंने जो है ना, ठीक है, वो बाइक चलानी है बहुत स्पीड से, ठीक है, या बाइक चलाना सीखनी है, तो मैं सबसे पहला जो काम करूंगा ना वो ये करूंगा कि मैं बाइक का बेसिक सीखूंगा कि इसको ऐसे चलाना है, ये ड्राइव करना है, फ्लॉ करना है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेवल करूंगा मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है, मैं बाइक पर बाकायदा बैठूंगा और उसको रनिंग में लेके आऊंगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो साइंस है। साइंस ऐसे इल्म को कहते हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। डियर स्टूडेंट, साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसको कहते हैं साइंटिया, उससे निकला है, और साइंटिया का मतलब है नॉलेज, इल्म हासिल करना। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली साइंस का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक मतलब है इसका, ठीक है, वो है कि आपने इल्म हासिल करना है। किस काम के लिए करना है, अपने फायदे के लिए करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी साइंस को फिर आगे उन्होंने क्या हुआ, जब स्टार्ट था साइंस जब बनी, ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, इसके डिफरेंट जो है फील्ड निकल आए। लाइक कुछ लोग जो है, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च में चले गए, कुछ लोग जो है ये जो आजकल कारें वगैरह बन रही हैं या जो सारी मॉडिफिकेशन हो रही है उसकी तरफ चले गए, कुछ लोग जो है वो डॉक्टरी की तरफ चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये मामला जो है ना, ठीक है, इसको किसी हिस्से में आप कन्वर्ट करो। तो फिर क्या किया, साइंस को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और साइंस को फिर जो मेजर कैटेगरीज जिसकी थी, ठीक है, वो हमने सबसे पहले फिजिक्स में किया, फिर केमिस्ट्री और बायो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेजर बेसिक जो इसकी डिवाइडेशन थी साइंस की उसमें किया। तो उसमें जो सबसे मेजर जो इसका पार्ट है, जो सबसे मेजर ब्रांच है, उसको कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं इसको, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स बेसिकली क्या होता है, अगर हम सादा लफ्जों में कहें ना, तो साइंस भी फिजिक्स से निकली है। बेसिक जो पहला पर्पज आया था वो साइंस ही आया था, जब साइंस फिजिक्स ने और फिजिक्स ही आया था जब फिजिक्स ने आगे तरक्की की, तो उन्होंने कहा यार फिजिक्स को ऐसा करते हैं, एक मेन बड़ा नाम दे देते हैं, उसके बाद इसकी डिवाइडेशन कर देते हैं। तो बेसिकली जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बुक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स है। फिजिक्स जो है, ठीक है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में है फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट, ठीक है, लाइक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि साइंस में सबसे पहले जो हमारे होता है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस जो वर्ड निकला है साइंटिया से निकला है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज जो है कोई भी नॉलेज हो सकता है जिसमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका एक डेफिनेशन है यहाँ पर जिसका नाम है नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी में बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कोई भी एक काम ले ले, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले ले, उसके ऊपर जो स्टडी करते हो, उसके ऊपर जो आप
आप अपना दिन रात लगाते हो, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जो ऑब्जर्वेशंस करते हो, इस चीज को कॉल करते हैं आपकी नेचुरल फिलॉसफी। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब आप उसको स्टडी में लेके आते हो, स्टडी में लेके आने के बाद जब आप उसके ऊपर काम करते हो, ठीक है, वो उस चीज को, उस सब्जेक्ट को कहते हैं आपका नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है। लाइक अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो वो क्या है? वेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडी अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। उसको क्या कहते हैं? नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था साइंस के वाले से। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली जो अपने क्या कहते हैं चैप्टर की तरफ, अपने प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। जो पहला चैप्टर है इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? एक वर्नियर कैलिपर्स है और एक स्क्रू गेज है। अदरवाइज दूसरे जो चैप्टर्स हैं, जो इसका चैप्टर है उसमें मोस्टली जो चीजें आती हैं आपका एमसीक्यूज आएगा और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अभी जो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस ब्रांचेस की सूरत में। लाइक सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं? इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर अट्रैक्शन। मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज को कहते हैं, किसी भी माध्यम को कहते हैं, ठीक है। मैटर को कहते हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी किसी भी पावर को कहते हैं, कोई भी पावर है, एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी कहलाती है। और उसका आपस में कीमिया तामुलात कह रहा है जी, इसको फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन है इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर अट्रैक्शन। इसको आप मैटर को उसको स्टडी करते हो और उसका आपस में क्या ताल्लुकात है उसको सारे को स्टडी करते हो फिजिक्स में। अभी फिजिक्स की डिफरेंट एप्लीकेशन है। लाइक डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरोप्लेन उड़ता है ना हवा में, ये बेसिकली बेस करता है फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। ये जो कार चल रही होती है, जो रोड के ऊपर स्पीड आप अप करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये बेसिकली जो नीचे फ्रिक्शन चल रही होती है ना, जो रगड़, ये भी फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए आप करते हो। इसी तरह जो हमारे घरों में मोटर पंप्स वगैरह लगे हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, बेसिकली बेस इसके पीछे क्या है? आपके फिजिक्स या फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए आप इन सारी चीजों को अपना यूज में लेके आते हो या इनको हमने बनाया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन की तरफ। बेसिक डेफिनेशन में मेरे पास डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 पे जो है कुछ डेफिनेशन है ब्रांचेस की सूरत में। उन डेफिनेशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या करते हैं बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कह रहे जी आपकी जो एक ब्रांच है ना फिजिक्स की, जिसको कहते हैं मैकेनिक्स, इसमें आप हरकत को स्टडी करते हो, मोशन को स्टडी करते हो। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं यार ये बंदा यहां से दूसरी तरफ गया है या ये चीज वहां से वहां तक गई है, तो इसको मैंने स्टडी करना है। तो कह रहे जी कौन सी ब्रांच आप चूज करोगे? मैकेनिक्स को यूज करोगे। उसके बाद ये स्टूडेंट हीट है। जिस तरह नाम देखें, जो ब्रांचेस है मोस्टली इनके नाम से जाहिर होगा। लाइक जिस तरह फर्ज करें आपका हीट है, हीट में क्या है? आप हीट के बारे में, ठीक है, आप उसकी नेचर और में स्टडी करोगे। इसकी डेफिनेशन देखें तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट्स। कह रहा है जी आपकी हीट की जो बेसिक्स है और वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, इन सारी चीजों को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ये भी एक आपकी डेफिनेशन बन गई। तीसरी डेफिनेशन है साउंड की। ये क्या है? इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कह रहा है जी आपके जो साउंड है, ठीक है, उसके डिफरेंट जो तरीकाकार है, वेव्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, कह रहा है जी उस चीज को स्टडी करने के लिए हम कौन सी ब्रांच को स्टडी करेंगे? साउंड को। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है लाइट। लाइट में जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें लाइट के बारे में आप चीजें पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हो आप। डिफरेंट चार्जेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या ये जो चार्जेस के बारे में जो स्टडी है वो आपका किस में आप करोगे? इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद डियर स्टूडेंट एटॉमिक फिजिक्स है। ये बेसिकली ये बेस रिलेट कर रही है साथ केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एटम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप एटम के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक फिजिक्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करते हैं? न्यूक्लियाई के बारे में जानते हैं। मतलब कि ये जो साइड पर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का आपका पेज है, आपका पेज नंबर 3 पे, ये आपने सारे टोटल डेफिनेशंस आपने साथ याद करनी है। उसके अलावा आपने साइंस की डेफिनेशन याद करनी है, आपने नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन याद करनी है, आपने फिजिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। ये आपके पहले दो पेजेस, जो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, इसके ऊपर आपने डेफिनेशंस याद करनी है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आगे चलूंगा, कुछ मजीद इसकी डेफिनेशंस हैं। वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हमारा भी मेन चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है कि बेसिकली आप कह रहे हैं जी इस चैप्टर में पढ़ोगे मेजरमेंट के ऊपर।
फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा यहां पर कह रहा है जी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पर जो आपने डेफिनेशन याद करनी है फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, वो आपके पेज नंबर 4 पे है। वो क्या है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटीज। अभी बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में। एक हिस्सा है बेस क्वांटिटी, और दूसरा हिस्सा है बेटा आपका ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अभी बेस क्वांटिटीज उन्होंने जो हमें फिजिक्स ने दी है ना, वो 7 बेस क्वांटिटीज दी हैं, जिनके नाम आपके पेज नंबर 5 पे हैं। लाइक अगर मैं पढ़ूं तो यहां पर लिखा हुआ है देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कह रहे हैं जी ये जो 7 आपके जो आपके क्या कहते हैं यूनिट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बेस क्वांटिटीज है। क्या है आपकी बेस क्वांटिटी। मेन डेफिनेशन में आपके फिजिकल क्वांटिटीज है, उसकी डेफिनेशन क्या, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक बेस क्वांटिटीज है, वो कितनी है, 7 है। 7 के नाम आपने याद कर लेना। उसके बाद ये स्टूडेंट ड्राइव क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनको बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए निकालते हैं, ठीक है। लाइक आप वॉल्यूम है, एरिया है, फोर्स है, स्पीड वगैरह है, ये सारी चीजें आप बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी में लेके आओगे। ऐसी क्वांटिटीज जिसको बेस क्वांटिटीज से निकालते हैं उनको क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको। लाइक इसकी भी आपने दोनों की डेफिनेशन याद करनी है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। या आपको ये पूछ सकता है नेम द 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है, तो आपने ये जो आपका साथ उसका नाम है वो आपने आपको लिख देने। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बेटा, देखें जब ये इंटरनेशनल सिस्टम, जब इससे पहले क्या था, किसी भी चीज को मेजर करना ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, हमारे लिए मुश्किल था। लाइक एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं यार आजकल क्या है, हम बाजार जाए ना, अगर हमने चीनी लेनी हो तो हमें समझ आता है ये किलो में लेके आना है। किस में लेके आनी है, हमने किलो में। इसी तरह आपने कोई दूसरी चीजें हैं, मतलब मिसाल के तौर पर दूध है, हमें पता है ये लीटर में लेके आना है। या इसी तरह हर एक चीज को हमने एक नाम दिया हुआ कि यार इसकी पैमाइश ऐसी होती है, इसकी पैमाइश ऐसी होती है। कह रहा जी जब फिजिक्स को स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया ना, तो तब किसी भी यूनिट को मेजर करना हमारे लिए ज्यादा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने, उस चीज को दूर किया। दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम किसने बनाया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम रखा उन्होंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस से मुराद की मीटिंग हुई, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्या किया उन्होंने, एक तरीकेकार सेट किया। क्या किया उन्होंने, एक तरीकेकार सेट किया कि यार इस तरीके को यूज करते हुए आप किसी भी चीज का नाम रखोगे। क्या रखोगे, किसी भी चीज का नाम रखोगे। तो बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में भी यूनिट्स को अब जो है मुतारफ करवाया गया कि ये वाले यूनिट्स यूज होते हैं आपकी डिफरेंट चीजों को मेजर करने के। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मिसाल के तौर पर शुगर है, उसको किस तरह मेजर करना है, आपका पेट्रोल है, उसको किस तरह मेजर करना है। तो कह रहे जी ये सारे काम करने के लिए जिस तंजीम ने इसको पर अमल किया उसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया। और बेटा इसको सादा लफ्जों में ऐसे यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे यूनिट। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, तो हर एक चीज का एक ऐसा यूनिट भी होता है। ऐसे यूनिट से क्या हम आते हैं कि साइंस ने इसको क्या नाम दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपने जो डेफिनेशन नेक्स्ट याद करनी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आपने डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद बेटा दो और आपके नीचे डेफिनेशन है बेस यूनिट्स की, ठीक है। ऐसे यूनिट्स जो कि आपके बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें उसको बेस यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव्ड यूनिट कौन से होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो कि आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को आपके मेजर करते हैं। लाइक हमने पढ़ा था ना पीछे फिजिकल क्वांटिटीज, काम हमारा स्टार्ट हुआ फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आपके इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में। दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक बेस क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज मैंने कहा आपको बताया 7 है, ठीक है। उन 7 के नाम हमें आने चाहिए। और उसके बाद
बेटा जो इसका ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव्ड का वर्ड ही यहां से निकला किसी चीज निकालना, तो कह रहे हैं बेस क्वांटिटीज को यूज करते हो, जो यूनिट आपकी क्वांटिटीज निकाली जाती हैं उनको क्या कहता है, ड्राइव क्वांटिटीज कहा जाता है, लाइक वॉल्यूम वगैरह है, फोर्स वगैरह है, ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा जो डेफिनेशन है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, मैंने आपको बताया कि एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने एक रूल बना लिया कि यार जितनी भी आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी चीजें हैं उनको एक प्रॉपर यूनिट्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, उसको क्या ख्याल करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको सादा लफ्जों में ऐसे यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स की दो डेफिनेशन और थी नीचे, वो कौन सी थी, पहले थी बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट ऐसे हैं, ऐसे यूनिट्स जो कि आपकी बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करे। उसके बाद कौन सी डियर स्टूडेंट, आपके ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड यूनिट में क्या आता है आपका डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है ड्राइव्ड यूनिट में, ऐसे यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज को आपके एक्सप्रेस करें। यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? ओके, अभी डियर स्टूडेंट्स यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स जो है आपको मिल सके। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस का। ओके बेटा, प्रीफिक्सेस क्या होता है, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको ऐसे यूनिट से पहले लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऐसे यूनिट्स के पहले लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन करें तो क्या है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। क्या कहते हैं इसको, प्रीफिक्सेस कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर किलो है, मेगा है, गीगा वगैरह, ठीक है, कह रहे जी ये सारी फिर प्रीफिक्सेस जो है, ठीक है, आपकी जो है वो आपके जो यूनिट्स हैं उससे पहले लगी हैं, तो कह रहे हैं इनको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रीफिक्स। तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स या लेटर जो कि ऐसे यूनिट से पहले लगाए जाएं वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्सेस कहलाएंगे। बेटा इसमें आपको पेज नंबर 7 पे साइड पे टेबल लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट उसने ऐसे यूनिट्स बताए हुए हैं, प्रीफिक्सेस बताए, लाइक एक्सा है, उसको ई से इसकी जो पावर है, जो उसकी मतलब के मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो 10 की पावर 18 है, ठीक है, इस तरह आपका पेटा है। तो ये सारे आपने नाम याद रखने हैं। क्या करने हैं आपने, सारे नाम याद रखने हैं। यहां तक इसके माइंड में क्वेश्चन हो बेटा, समझ आ गया आपको? ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा है आपका, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। ओके बेटा देखें, कुछ बाज़ होता है, कुछ बड़ी क्वांटिटीज लिखी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये नंबर है 6400, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यार कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा तरीकाकार हो जाए, ठीक है, कि जिसमें आपका जो है ना ये जो नंबर है ये छोटा होकर लिख दिया जाए, इसी तरह फर्ज करो मैं एक नंबर ये भी लिखता हूँ 0.0000064। तो ये हमारे लिए लिखना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है, पढ़ना मुश्किल लग रहा है। तो कह रहा जी आप जो साइंटिफिक नोटेशन है ना उसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज को 10 की पावर में लिखते हो, 10 की पावर में, ठीक है। तो कोई भी नंबर है जो सब उसको 10 की पावर में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसका आपने साइंटिफिक नोटेशन क्या मराद है, ये जो आपको पॉइंट है ना इसको मूव करना होता है। क्या करना होता है, इस पॉइंट को मूव करना होता है। मिसाल के तौर पर इसका पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर है। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे ना तो इसका पॉइंट यहाँ पर लेके आएंगे। ये मैथ में भी आपने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले नॉन जीरो नंबर के आगे लेके आऊंगा, 1 2 3 1 2 एंड 3 नंबर छोड़ के 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेटा कितने हिस्से छोड़ के आया, 1 2 और 3 हिस्से छोड़ के आया, इसके पावर 3। ये हमारा मतलब कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, फर्स्ट नॉन, अब इसका किधर है, यहाँ पर है, इसको इधर को लेके आना है, तो लेके आओगे ये पहला नॉन जीरो नंबर ये है ना 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी बेटा जब आप यहाँ से इस तरफ जाओगे ना तो आपकी पावर माइनस पे आ जाए। कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर -5 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, -5। मतलब कि अगर आप
राइट टू लेफ्ट आओ तो पावर आपकी पॉजिटिव में आएगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको पावर नेगेटिव में जाएगी। समझ आ गया बेटा आपको? यहाँ तक हमने क्या किया, हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हैं जिसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन की, प्रीफिक्सेस की, ठीक है, और आपके फिजिकल क्वांटिटीज निकाल के आपने डेफिनेशन यहाँ तक की। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कह रहा है जी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिनको यूज करते हो आप डिफरेंट चीजों को मेजर करते हो, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं मीटर रूल। क्या कहते हैं उसको डियर स्टूडेंट्स? मीटर रूल। मीटर रूल क्या करता है? ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस को, इसको मैं यहां पे लिख देते हैं मीटर रूल। उसके बाद मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे वो है आपका वर्नियर कैलिपर्स, और देन आपका स्क्रू गेज है। ओके, फिलहाल इसको देखते हैं, उसके बाद हम डियर स्टूडेंट मीटर रूल क्या था? मीटर रूल कह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस को अगर आपने मेजर करना है, पैमाइश करना है, तो उसके लिए मीटर रूल यूज करते हो। लाइक अगर फर्स्ट करो, इसके सिंपल एग्जांपल पता क्या है? जो हम नॉर्मली जो अपने टेस्टों के दरमियान जो स्केल यूज करते हैं, ये बेसिकली मीटर रूल है। ये क्या आपका मीटर रूल है। तो कह रहे हैं जी जो स्केल है ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मीटर रूल कहते हैं। किसका आप पेज नंबर 9 पर पढ़े ना, तो ये अब लिखा हुआ है मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कह रहा जी आपका ये लेबोरेटरीज में यूज करते हो जहां पर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना होता है, उनको मेजर करना होता है। बेटा इसका आपने जो याद करना है वो आपने पहला पैरा याद करना है। एक आप मीटर रूल से लेके ना यहां तक करना है। इसका और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है कि ये बेसिकली इसको जो कम से कम पैमाइश होती है ना, जो इसके बिल्कुल कम से कम डिविजन्स होती हैं, उसको कहते हैं आप उसका लीस्ट काउंट। तो कह रहे जी यहाँ पर आपको जो मीटर रूल है ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है और आपने याद क्या करना है? पहला पैरा याद करना है। लाइक यहाँ से आप मीटर रूल से लेके आपने यहाँ तक इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। समझ आ गया बेटा आपको? उसके बाद है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या करते हैं? ये भी लेंथ तो मेजर करती है लेकिन इसका तरीकाकार डिफरेंट है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, फीता घरों में हमारे होता है, यूज होता है। लाइक जो आप मतलब उसको निकाल देते हो, मेजर करते हो, दोबारा उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हो। बेटा ये आपका क्या है? मेजरिंग टेप है। ये भी आपका बड़ा सिंपल है। मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स। कह रहे जी ये क्या है? आपके लेंथ को मेजर करती है मीटर्स और सेंटीमीटर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका जो याद करना है आपने पहला पैरा याद करना है आपने। लाइक यहाँ से लेके ना मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर से लेके, ठीक है, आपने यहाँ से करना है एज वेल इन इंचेस। कहाँ तक करना है आपने? इन इंचेस तक। समझ आ गया यहाँ पर, यहाँ तक स्टूडेंट्स? ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। क्या है हमारा? वर्नियर कैलिपर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स को देखें, जो सबसे कह रहा जी पैमाइश मीटर रूल भी करता है आपका, मेजरिंग टेप भी करती है। कह रहे जी अगर उससे छोटी पैमाइश करनी हो ना तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हो। किसको यूज करते हो? आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स कह रहे जी जो छोटी से छोटी पैमाइश होती है ना उसको मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं। इसमें बेसिकली इसकी जो शेप होती है ना वो डियर स्टूडेंट्स ऐसी होती है। लाइक आपका एक बड़ा सा जार होता है, इसके ऊपर एक लगा होता है जिसको जबड़ा कहते हैं, ठीक है, वो फिक्स होता है इसके साथ, और एक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जबड़ा लगा होता है, ये मूव होता है। ये क्या होता है? और इसके ऊपर स्केलिंग होती है। लाइक इसके ऊपर पॉइंट लगाए होते हैं जिसको आप यूज करते हो मेजर करने के लिए। इसकी जो साख्त है, जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसने यहाँ पर हमें पेज नंबर 10 पे दिया भी है, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो यहाँ पर कह रहा है जी वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जार्स। टू जार्स से मुराद है एक ये जहाज और एक ये जहाज, ठीक है। कह रहा है जी एक जहाज क्या है, यहाँ पर वन इज फिक्स जा विद मेन स्केल अटैच टू इट। कह रहा है जी एक फिक्स जा है, इसके ऊपर मेन स्केल होती है, लाइक इसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4। और दूसरा जा जो है ये मूवेबल जा है। ये क्या है आपका? मूवेबल जा। तो कह रहे जी वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली ये क्या करता है? छोटी मेजरमेंट, जो स्मॉल मेजरमेंट है, इनको करता है। बेटा आपने इसका बेटा लीस्ट काउंट निकाल दिया। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? तो बेटा जो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है वो क्या है? 0.1 mm। क्या है? 0.1 mm है। तो कह रहे जी यहाँ पर आपका वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है 0.1 mm है। आपने याद क्या करना है? आपने यहाँ से करके ना क्या कहते हैं यहाँ से वर्नियर कैलिपर्स आपने स्टार्ट से लेके ना यहाँ पर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1,
यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से आपने जब करना है इसको एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 से लेके आपने बेटा यहाँ तक करना है, एंड तक इसका करना है, हेंस लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। समझ आ गई बेटा आपको? ओके बेटा, उसके बाद जीरो एरर जीरो करेक्शन है। देखिए जब आप कह रहे हैं जी किसी भी पैमाइश को मेजर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा हो जाते हो, ठीक है, तो आपका एरर जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, अगर पीछे रहते तो आपका नेगेटिव। तो बेटा इन दोनों की डेफिनेशन भी आपने आगे तैयार करनी है, आपने याद करनी है सारी। समझ आ गए बेटा आपको? यहाँ तक किसी का माइंड को सही हो गया? ओके डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमने करना है वो हमने करना है स्क्रू गेज। क्या करना है हमने? स्क्रू गेज। तो जिस तरह हम एक सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं, जो मीटर रूल यूज करते हैं डिस्टेंस को, मीटर टेप भी उसी तरह काम करता है, उससे छोटी पैमाइश करनी हो तो वर्नियर कैलिपर्स को करना है, इसी तरह अगर उससे छोटी पैमाइश करनी हो तो स्क्रू गेज को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम? स्क्रू गेज को यूज करते हैं। स्क्रू गेज की शेप बेटा यू शेप्ड होती है, काम सेम होता है, काम उसका भी सेम है, मेजर कर रहा है, लेकिन ये पैमाइश छोटी होती है। लाइक छोटी जो चीजें हैं उनको मेजर करने के लिए आप किसको यूज करते हैं? स्क्रू गेज को। तो कह रहा है जी ये भी यू शेप्ड आपका होता है, जिसमें स्टड वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स कह रहा है जिसको भी हम यूज करते हो क्या करते हैं? पैमाइश वगैरह कर सकते हैं। इसका जो याद करना बेटा आपने स्टार्ट से लेके पहला पैरा पूरा याद करना है, दूसरे पैरे से यहाँ से लेके ना द थिम्बल है 100 डिविजन, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। कहाँ तक करना है आपने? स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। उसके बाद बेटा यहाँ से करना है जो इसका पैरे का एंड पे वाली लाइन है ना, मतलब फोर्थ लाइन, यहाँ से स्टार्ट करना है। ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉस, यहाँ से लेके बेटा आपने एंड तक याद कर लेना, लाइक इसके जो है लीस्ट काउंट तक। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट चलते बेटा, इसका जीरो एरर जीरो करेक्शन जो है, ठीक है, ये भी हमने तैयार करना है। ये आपका यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। लाइक यहाँ पर लिख जीरो, अगर मैं एरर पॉजिटिव जीरो एरर को पढ़ो तो कह रहे हैं जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज ऑब्टेन्ड द बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। कह रहे हैं अगर आपका जो स्केल है, ठीक है, अगर आपका सर्कुलर स्केल जो है वो पीछे है ग्राफ का, तो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव एरर बनेगा। समझ आ गया बेटा आपको? यहाँ तक क्लियर है? ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, जिनको हमने यूज किया। ओके उसके बाद बेटा कुछ कह रहा जी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको मैस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैस का होता है कोई भी वजन वगैरह, कह रहा जी उसको मेजर करने के लिए आप डिफरेंट क्वांटिटीज को यूज करते हो। लाइक फिजिकल बैलेंस है हमारे पास, फिजिकल बैलेंस है, समझ आ गई बेटा आपको? उसके बाद बेटा लीवर बैलेंस है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर कोई इतना ये लंबा चौड़ा नहीं है, हमने इसकी मेन डेफिनेशन उनके पैरे के याद करने हैं। लाइक फिजिकल बैलेंस क्या करता है? लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मास वगैरह जो है उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। इस तरह आपका लीवर बैलेंस जो है, ठीक है, जिस तरह हमारे दुकानों में त्रकड़ी वगैरह नहीं होती, लाइक दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से पे आप मास रखते हो, वेट रखते हो, दूसरे से आप जो भी चीज़ को मेजर करना होता है वो आप रखते हो, ठीक है, वो आपका लीवर बैलेंस है। और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल निकला है, जिसमें आप जिसको कहते हैं मतलब डिजिटल जो हमारा जो कंडा होता है, ठीक है, जिसको नंबरिंग वगैरह होती है, वो आपका डिजिटल है, आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। बेटा याद कितना करना है? फिजिकल बैलेंस आपने पूरा पैरा याद करना है, ठीक है। लीवर बैलेंस आपने स्टार्ट से लेके इसको भी आप जो है वो पूरा पैरा करोगे, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये भी आपने तीनों पूरे पैरा याद करने हैं। समझ आ गया बेटा आपको? यहां तक माइंड क्वेश्चन हो, क्लियर है? ओके उसके बाद बेटा यहां पर नीचे एक पॉइंट है, द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। कह रहे सबसे एक्यूरेट बैलेंस किसका है? तो नीचे डिफरेंट डेफिनेशन लिखी, नाम लिखे हुए, लाइक बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो कह रहे जी ये तो बेटा इनकी आपने ना जो मेजरमेंट है, लाइक अगर फर्ज करो बीम बैलेंस जो है ये स्मॉलेस्ट कितनी इसकी मेजरमेंट है 0.1 ग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक, ठीक है। इसी तरह आपका फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, 0.01 जी है। और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेटा आपने इनकी जो क्वांटिटीज हैं ये भी आपने याद रखनी है। ये आपके किस में आ सकती है? एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट जो लेवल है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच क्या होता है? बेसिकली टाइम इंटरवल को नोट करता है कि आपने कितने टाइम में कितना टाइम किया। जो रेसिंग होती है ना, रेसिंग में बेसिकली जो चीज़ आप मेजर करते हैं ना, जिस चीज़ से हम देखते हैं यार ये बंदे ने कितनी देर में यहाँ तक पहुंचा, उसके लिए स्टॉप वॉच यूज होता है। क्या यूज होता है? जिसमें आपके सेकंड्स भी चल रहे होते हैं, मिनट्स भी चल रहे होते हैं, घंटे भी चल रहे होते हैं, ठीक है। कह रहे जी ये सारा काम किसमें होता है? आपका स्टॉप वॉच में होता है। किसमें होता है? आपका स्टॉप वॉच में।
समझ आ गई डियर स्टूडेंट। स्टॉप वॉच के भी दो हिस्से हैं, ठीक है। आपके एक कौन सा है स्टॉप वॉच, आपका मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक डिजिटल। मैकेनिकल में क्या होगा, सुइयाँ होंगी, डिजिटल में जो नंबरिंग आजकल चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका स्टॉप वॉच जो है, ठीक है, उसको आप यूज़ करते हैं। देन लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिर्फ अच्छा, स्टॉप वॉच आपने कितना तैयार करना है बेटा, आपको मैं बता दूँ। स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट से लेके यहाँ तक करना है आपने। स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल, यहाँ से लेके ना मैकेनिकल एंड डिजिटल तक, लाइक तीसरी लाइन के एंड तक आपने याद करना। उसके बाद फिर यहाँ से करना है, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकंड। और यहाँ बेटा लाइक आपने पहला पूरा पैरा याद कर लेना। उसके बाद बेटा इसकी वर्किंग है, आपने किस तरह इसको यूज करना वो भी आपने इसको लिखना है। लाइक मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है, ठीक है, इसका भी आपने वर्किंग सारी बतानी है, और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है, ठीक है, इसके भी आपने दोनों पैरे आपने याद कर लेने। काम वही है कि जो आपका मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो आपका मतलब कि सुइयों की तरह, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। और डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या है, नंबरिंग के साथ आपका उसको लेके चलेगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बेटा, देखें क्या हम कहता वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉल। बेटा देखें, जब आप किसी भी चीज को मेजर करते हो और पैमाइश करते हो तो कह रहे हैं जी कुछ ऐसे होते हैं नंबर जिनके बारे में आपको कन्फर्म होता है कि जनाब ये नंबर जो है, ठीक है, ये आंसर में लिखने हैं। और कुछ डाउटफुल होते हैं, लाइक इस तरह मैं अगर लिखूं 6.4296, तो कह रहे जी कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनको आप जो है वो डाउट में लेके आते हो कि यार इसको लिखे तो भी अच्छा है, जिसको ना लिखे तो भी अच्छा है। तो कह रहे जी ये जो सारे नंबर्स हैं, ठीक है, आपके ऑल द मतलब कि जो आपके जिसको जो आप कंफर्म होते हैं वो भी डाउटफुल नंबर है। इस चीज को क्या कॉल करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर जो इसका याद करना है आपने बेटा, इसके रूल्स याद करने हैं जो कि पेज नंबर 21 पे है। द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक ये कितने रूल्स हैं बेटा आपके, यहाँ पर उसने 5 रूल्स दिए हैं, ये आपने 5 रूल्स आपने साथ तैयार करने हैं। डेफिनेशन इसकी कहाँ से करनी है, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में आ जाता है एक्यूरेसी इन मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। यहाँ से लेके ना यहाँ तक जो 3 फैक्टर्स हैं, ये आपने 3 इसकी डेफिनेशन याद करनी है। तो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में मोस्टली हमारी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, वर्नियर कैलिपर्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गेज इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो आपको मैंने रूल्स बताए ये इंपॉर्टेंट है। या बाज का कभी कभार स्टॉप वॉच आ जाता है, स्टॉप वॉच के ऊपर ब्रीफली नोट लिखो जिसमें हमें स्टॉप वॉच के बारे में बताना पड़ता है, उसकी वर्किंग। और बेटा जो वर्किंग में 2 उसके हिस्से हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरा आपका डिजिटल स्टॉप वॉच है। इसके अलावा मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो इसलिए आपने ये सारा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला चैप्टर जो भी जिस भी बुक का होता है उसकी बेस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।